तो से अर्थ में विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो किसी भी हथियार मतलब चाकू, तलवार, बंदूक। हथियार कहने का मतलब हुआ कि वैसा वस्तु जिससे हम किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं, वो सारा वस्तु क्या होता है? हथियार होता है। तो ये सब जो हथियार है उससे हथियार के साथ हम लोग विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, वह तलवार से उसका सिर काटता है। ही कट्स हिज हेड विथ ए स्वॉर्ड। वह चाकू से सब्जियां काटता है। ही कट्स वेजिटेबल्स विथ ए नाइफ। हम लोग बंदूक से एक बाघ को मारते हैं। बी किल ए टाइगर विथ ए गन। से अर्थ के लिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो किसी भी लेखन सामग्री में से अर्थ के लिए हम लोग विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लेखन सामग्री मतलब लिखने वाली वस्तु, जैसे कलम, पेंसिल, मार्कर, ये सब के साथ से रहे तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? हम लोग विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से, वह कलम से एक पत्र लिख रहा है, तो ही इज राइटिंग ए लेटर विथ ए पेन। वह मार्कर से श्वेत पट पर पढ़ा रहे हैं, तो ही इज टीचिंग विथ ए मार्कर ऑन द व्हाइट बोर्ड। वह पेंसिल से एक डायग्राम बना रही है, तो सी इज ड्राइंग ए पिक्चर विथ ए पेंसिल। आज हम लोग का जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, उसमें हम लोग जो चालू करेंगे से अर्थ में। से अर्थ में जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे उसी का आज हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो है से अर्थ के लिए जो प्रीपोजिशन का जो प्रयोग करेंगे वह है कि यदि किसी भी सवारी से, सवारी कहने का मतलब हो गया बस, प्लेन, रेलगाड़ी, बाइक आदि से किसी दूसरे जगह पर जाने में जो से अर्थ के लिए बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह प्लेन से अमेरिका जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू अमेरिका बाई प्लेन। इसमें से के लिए जो है कौन प्रीपोजिशन आया है? बाई का। तो जिसमें जो दिया गया एग्जाम्पल में हम लोग जो लाल कलर से उसमें अंडरलाइन कर दिए हैं। और एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं। मैं बाइक से पटना जाऊंगा, तो आई शैल गो टू पटना बाई बाइक। तो से और जो से के लिए जो आ रहा है ना प्रीपोजिशन बाई का, तो वहाँ पे लाल से हम लोग क्या कर दिए? एग्जाम्पल में अंडरलाइन कर दिए। तो से का नेक्स्ट प्रयोग है फ्रॉम, है ना। फ्रॉम प्रीपोजिशन में से अर्थ में कहाँ करते हैं? तो जुदाई अर्थ में से के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। वह दिल्ली से आ रही है, शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मतलब दिल्ली से आ रही है, यानी दिल्ली को क्या कर दी? छोड़ दी। तो वहाँ से के लिए क्या आ जाएगा? फ्रॉम। और पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पत्ता जो है क्या हो गया? पेड़ को क्या कर दिया? छोड़ दिया। वही जुदाई हो गया, इसीलिए वहाँ पे से के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं।